कह रहा था कि ज्योतिष में सबसे पहले तो एक एक और उंगली उठती है कि बोले हमारा तो क्या करेंगे, पंडित लोग अपने नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी एक सुन लीजिए उपचार। हर पंडित को स्वर सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। अब स्वर सिद्धि क्या है? इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको पद्मासन लगा करके या शीर्षासन लगा के खड़े होना है और वहां से वहां तक घूमना है। हम आपको एक बहुत आसान सी विधि बता दे रहे हैं, ये समझो ये स्वर सिद्धि है और आपको हो जाएगी। और बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 18 दिन मैक्सिमम, और 18 दिन में इसके प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलने लगे। देखो एक बात ध्यान रखना, ये सृष्टि 2 ग्रहों पे आधारित है, सूर्य और चंद्र। बाकी तो सब दाहिने बाएं वाले हैं, अभिषेक जोशी जी के जैसे असिस्टेंट है वैसे सब घूम रहे हैं सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ। अब होता क्या है कि आप देखिए आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अगर दाहिना स्वर दाहिने स्वर से मेरा मतलब है नाक के 2 छेद हैं, तो दाहिना वाला दाहिना हो गया, बायां वाला बायां हो गया। दाहिना स्वर चलता है सूर्य से। ये हर ज्योतिषी के लिए बड़े काम की बात है। मैंने इस पे पोस्ट भी लिखी थी, लेकिन घुमा के लिखी थी, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं भूल गया। आज आप लोग विद्वान जाने, विद्वानों के सामने ही तो कुछ बताने की इच्छा करती है, बाकी तो ऐसे चिल्लाते रहो कोई सुनता है नहीं, तुम्हें बताने से फायदा नहीं। कहते हैं नहीं वो, किसके आगे बीन बजाओ तो बड़ी मुस्कियाए, ऐसे करके कहावत। आपका जब आप सुबह सो के उठते हैं तो बिस्तर से एकदम से उठ के मत बैठ जाइए, स्वर देख लीजिए कौन सा चल रहा है। दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिने हाथ का दर्शन कीजिए, बायां चल रहा है, बाहिने हाथ का दर्शन कीजिए। हमारे शास्त्रों में हमारे पुरखे सब कुछ लिख गए थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, लिखा है ना, सब जी पंडितों जी को याद हो। तो जी सब जी। पंडित हैं, सारे पंडित तो कराग्रे वसते लक्ष्मी आचमन करा देंगे, लेकिन उनको उसके अर्थ नहीं मालूम, उसका उपयोग स्वयं के लिए भी कर सके। उसका दर्शन करके उठिए, बायां स्वर चल रहा है बाएं हाथ के दर्शन कर लीजिए। और ज्योतिष में पारंगत होने के लिए सूर्य की, गणित में अगर पारंगत होना है तो सूर्य की, फलित में पारंगत होना है तो चंद्र की, और गणित फलित होरा तीनों में पारंगत होना है तो सूर्य चंद्र और अपने इष्ट की साधना नित्य प्रति आवश्यक है। साधना में ये नहीं कि आप 3 घंटा साधना करते रहो तो उधर जजमान चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हमारी साधना का मूल उद्देश्य तो अपने को स्वस्थ रखना और लक्ष्मी मैया का आगमन होना चाहिए। नहीं, लक्ष्मी तो माता है, इनके स्वागत में तो आतुर रहना चाहिए। अगर माता किसी और के साथ जा रही हो तो झपट के छीन लेना चाहिए। अब उसमें क्या है कि जब आप सूर्य की आराधना करने के लिए कुछ नहीं, एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और उस जल को ऐसे डालिए, दोनों देखिए हम एक हाथ से फोन पकड़े हैं तो ऐसे ऐसे बताते हैं, देखो धर ले फोन जरा हाथ में, जी जी जी, रख लीजिए। ये है ना। उसमें क्या रहेगा, इन 3 ऐसे ये लोटा पकड़िए और लोटा पकड़ के जल की जो धार है वो आपके आपाद मस्तक माने मस्तक से लेके और अंगूठे पंजे पर्यंत जानी चाहिए। और उस धार का एक टाइम होता है, टाइम कितना, आप मंत्र बोलते जाइए, सूर्य का आप कोई भी मंत्र दो, नहीं कुछ आता है तो सीधे सीधे कह दो सूर्य देवता की जय हो, ये भी मंत्र है। वर्ण का हर अक्षर मंत्र है। आप जाइए, अपना टेम्परेचर नाप लीजिए घड़ी देख के, 1000 बार रंग 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 उच्चारण कीजिए, फिर टेम्परेचर नापिए, 1 डिग्री आपकी बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा, करके देखिएगा। क्योंकि रंग अग्निबीज है, जब हवन कराते हैं तो उसमें लिखते हैं रंग, है ना। तो हर वर्ण का अपना एक अलग सिस्टम है, अलग अलग है। सूर्य को जल दीजिए, चंद्रमा का दर्शन नित्य प्रति कीजिए, और जब चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो हर पूर्णिमा पे थोड़ी सी खीर एक कटोरी बना करके पूरे परिवार को अगर खिला सके तो और बढ़िया, नहीं अपने लिए कटोरी बना करके और उसको किसी छन्नी से महीन से ढाप के और छत पे रख दीजिए, बिल्ली से बचा रहिएगा, नहीं बिल्ली बुद्धिमान हो जाएगी, हम आप मूर्खे बने रह जाएंगे। तो ये तो हो गया हम ज्योतिषियों के लिए, हम हमारे परिवार के लिए ज्योतिष परिवार, ज्योतिषी भी हमारा एक परिवार होते हैं। मैं तो कानपुर में कर्मकांडी ब्राह्मणों को, बच्चों को अपने सबको काम में लगाए रहता हूँ, जा बेटा तुम ये करिए आओ, जाओ अच्छा तुम वो करिए आओ, सब लगे रहते हैं। हमारा धर्म है समाज का भला करना, समाज का उत्थान करना। अब उत्थान तुम तभी कर पाएंगे जब हमारी लोग मानेंगे, जब मन में करोगे तुम उत्थान क्या अपने लड़के का भी नहीं कर सकते भैया। अब आ जाती है इष्ट की बात।
इष्ट क्या होता है, आप लोग को ज्योतिषी है पंचम से और नवम से इष्ट निकाल लीजिए। सबसे बढ़िया इष्ट काम करता है पंचम का। पंचम जब हमारी बुद्धि सही रहेगी तो हम भाग्य को अपने अनुरूप बनाने के लिए नित्य बढ़िया मजबूत करते हैं। मैं कहता हूँ सबको मजबूत करो, बुद्धि और विवेक स्थिर रहेगा तो भाग्य संवार लेंगे। हमारा बढ़िया है, हमें फैसला बढ़िया देता है और हमारी बुद्धि सही नहीं है तो हम जा करके उससे कोई कार खरीद लाएगा, कोई मोटरसाइकिल खरीद लाएगा और उसको पैसे को कूड़ा करके लोहा लंगड़ बना के धर देगा। नहीं कोई तो एप्पल का मोबाइल है खरीद लाया, 1,60,000 का मिल गया, है ना। तो बुद्धि को मजबूत, जो पंचम भाव है, जैसे पंचम भाव का स्वामी क्या है, अगर पुरुष देवता है तो पुरुष देवता की साधना कीजिए, स्त्री देवता है तो स्त्री देवता की साधना कीजिए। पंचम भाव में जो भी राशियां आ जाए, मान लीजिए आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया तो बृहस्पति में आप विष्णु की आराधना कर सकते हैं। विष्णु के जितने भी रूप हैं, कृष्ण हैं, राम जी हैं और घनश्याम जी हैं, जितने भी विष्णु के रूप हैं, नरसिंह बाबा हैं। अच्छा चक्कर क्या है, आदमी पूजा उसी की करता है जिसके जो प्रचलन में होता है। हमारे यहाँ प्रचलन में तो यही सामान्य टाइप के लिए होता है। कुछ लोग, कुछ साधनाएं बड़ी अजीब होती हैं, तो तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं कि चिंच पिशाचिनी है, रत यक्षिणी है, फलानी ढिकानी 64 तो योगिनियां हैं, उनकी लोग साधना किया करते हैं। लेकिन साधना में एक इष्ट होना चाहिए। अब इसमें बात एक इष्ट जाने कैसे, जब किसी को इष्ट न मिले तो एक सबसे बढ़िया इष्ट है हनुमान जी, ये सबके इष्ट हो सकते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो इसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि स्वयं आशीर्वाद रूप में शक्ति से प्राप्त है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी को वरदान कोई महादेव जी या राम जी नहीं दे रहे हैं, उनको माँ जानकी वरदान दे रही है। तो उधर जानकी से आया मंत्र और मिला हनुमान जी को, पुरुष देवता को। स्त्री देवता से आया हुआ वरदान जब पुरुष देवता को प्राप्त हो गया तो उसमें दोनों का फल देने की शक्ति आ जाती है। अब हनुमान जी की उपासना साधना भी देखो, हम कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि बहुत लंबी पूजा की जाए। पूजा छोटी, हम क्यों 2 लीटर दूध पिए, हम उसको बढ़िया मथवा करके घी निकलवा लेंगे, 2 चम्मच घी खा लेंगे। 2 लीटर दूध पियो, शरीर भारी करो और 2 चम्मच घी खा लो, बढ़िया है। मक्खन खा लो थोड़ा सा, तो मक्खन खाना चाहिए हमेशा, लंबी लंबी पूजा नहीं। ज्योतिषियों को हमेशा छोटी पूजा करनी चाहिए। छोटी पूजा जितनी होगी जी नहीं उबेगा, बहुत बढ़िया रहेगा।